तो मेरा फेस मत देना। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे लैपटॉप बोर्ड में जैसे हम लोगों ने इसको खोल दिया अभी, ठीक है। तो जो लोग प्रेजेंट नहीं थे उन लोगों को तो अभी पता नहीं चलेगा। हम लोगों ने इस बोर्ड को ये जो बोर्ड है इस लैपटॉप को खोल के निकाला है, ठीक है। ये इसी का पार्ट है। अभी इस लैपटॉप बोर्ड में क्या क्या पार्ट होता है उसको हम थोड़ा पहचानेंगे। जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि यहाँ पे कुछ स्लॉट्स एंड सॉकेट्स होते हैं। जैसे क्या क्या स्लॉट्स एंड सॉकेट थोड़ा हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे मैं एक एक करके बोल रहा हूँ, ये तो तुम पता है, देख के पता चल रहा है ये क्या है, बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। ये बैटरी कनेक्टर हो गया। मेजर कुछ कनेक्टर्स या स्लॉट्स के बारे में बोल रहा हूँ। दिस इज द बैटरी कनेक्टर। अगला जो हो गया, देखो रैम के लिए क्या होता है, रैम स्लॉट होता है या तो रैम कनेक्टर होता है, ठीक है। जिसको हम लोग सोडियम स्लॉट भी कहते हैं। टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको, सोडियम। सो मतलब स्मॉल आउटलाइन, डीम मतलब डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये सोडियम इसको बोलते हैं। और जो डेस्कटॉप का होता है रैम स्लॉट, उसको डीम स्लॉट बोलते हैं, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और लैपटॉप के लिए सोडियम। बट हम लोग इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, रैम स्लॉट, ठीक है। तो ये रैम स्लॉट में रैम लगा हुआ है। इसको खोलना कैसे है, साइड का लॉक को इस तरह से बाहर की तरह खींच तो ये रैम निकल आएगा, ठीक है। दो रैम लगा हुआ है यहाँ पे, और दो नहीं, एक ही रैम लगा हुआ है यहाँ पे, दो रैम लगा हुआ है यहाँ पे। हम लोग इसको बाहर की तरह खींच दिया और रैम निकल के आ गया, ठीक है ना। और रैम को लगाने का तरीका क्या है, मैंने थोड़ा देर पहले तुम लोगों को बोला था, फिर से बोल रहा हूँ। इस तरह को बैंड करके लगाना है। ये जो नॉब पोजीशन है इसके साथ मैच करवा लेना, और इस तरह से मैच करवा के साइड की तरह बैंड इस हिसाब से साइड से लगाना और इसको खींच देना, तो ये रैम लग जाएगा, ठीक है। आने वाले क्लास में हम लोग रैम के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। रैम कितना टाइप का होता है, क्या क्या होता है, वो सब बाद में समझेंगे। तो ये हो गया रैम स्लॉट में रैम को कैसे लगाया जाता है, ठीक है। इसका टेक्निकल नाम हो गया सोडियम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारा कनेक्टर, जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये एक हो गया कनेक्टर, ये हो गया और एक कनेक्टर। ये जो कनेक्टर है इसको बोला गया है साटा कनेक्टर। इसका नाम क्या है, साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और ये जो हो गया ये भी क्या है, ये भी साटा है। देखो ये साटा है, ये भी साटा है। फ़र्क क्या है, ये हो गया मिनी साटा, इसको बोलते हैं मिनी साटा, और ये नॉर्मल साटा है, ठीक है। साटा कनेक्टर यूज़ किया जाता है तुम्हारा हार्ड डिस्क या तो हार्ड ड्राइव या तो क्या ये DVD ड्राइव लगाने के लिए। साटा कनेक्टर जो होता है उसका काम क्या होता है, साटा लैपटॉप में जो साटा कनेक्टर होता है उसका काम हो गया उसमें हार्ड ड्राइव या तो DVD ड्राइव लगाने के लिए। तो इस साटा कनेक्टर में ये जो साटा कनेक्टर है इसमें क्या लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे हार्ड ड्राइव लगा हुआ रहेगा, लैपटॉप का हार्ड ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क। और यहाँ पे क्या तुम्हारा DVD ड्राइव। तो देखो DVD ड्राइव के लिए अलग सा कनेक्टर भी होता है। DVD ड्राइव के लिए क्या होता है, अलग सा कनेक्टर भी होता है। लेकिन किसी लैपटॉप बोर्ड में DVD ड्राइव को साटा पोर्ट में ही लगाया जाता है, और किसी में आजकल तो DVD ड्राइव होता ही नहीं है फिर भी। और किसी लैपटॉप में जैसे वहाँ पे 2-3 लैपटॉप बोर्ड लाऊँ वहाँ से, जस्ट 2-3 में मैं बोल देता हूँ। आजकल होता नहीं है DVD ड्राइव, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। अगर थोड़ा पुराना टाइप का लैपटॉप बोर्ड हो गया तो वहाँ पे DVD ड्राइव लगाने के लिए अलग से तुम्हारा ODD कनेक्टर होता है। क्या कनेक्टर, ODD कनेक्टर। मैं ज़रा दिखा रहा हूँ तुम लोग को यहाँ पे इस बोर्ड में मुझे नहीं, हाँ ये मिला, ये हो गया ODD कनेक्टर, इसको बोलते हैं ODD कनेक्टर, ठीक है। हाँ ये देखो ये भी एक बोर्ड है, ये क्या है, ये हो गया ODD कनेक्टर। और ये क्या है, साटा कनेक्टर, ये दूसरा बोर्ड है। ये ODD, ये साटा। साटा इज मेनली यूज टू कनेक्ट द हार्ड ड्राइव एंड ODD कनेक्टर इज मेनली यूज टू कनेक्ट द DVD ड्राइव। जैसे यहाँ पे देखो इस बोर्ड में देखो, ये हो गया तुम्हारा ODD ड्राइव, ये यूज फॉर व्हाट, कनेक्टिंग द हार्ड ड्राइव DVD ड्राइव। और जो साटा होता है उसका काम क्या है, ये साटा ड्राइव, ये साटा पोर्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया, इसका काम हो गया तुम्हारा हार्ड ड्राइव लगाने के लिए। जैसे ये बोर्ड है, इसमें देखो ये हो गया क्या, साटा पोर्ट, ये साटा है, इसका काम क्या है, हार्ड ड्राइव लगाने के लिए। और ODD ड्राइव यहाँ पे देखो है कि नहीं, यहाँ पे ODD ड्राइव फिलहाल मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ODD नहीं है, ठीक है। तो जो भी हो, तो इस तरह से हम लोग इस बोर्ड में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे आओ, तो ये हो गया साटा, ये मिनी साटा। और यहाँ पे ODD कनेक्टर नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, ODD कनेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे DVD ड्राइव कहाँ पे लगा हुआ था, ये जो DVD ड्राइव है, ये DVD ड्राइव कहाँ पे लगा हुआ रहा था, मिनी साटा पे लगा हुआ है। ये इसका कनेक्टर हो गया, मिनी साटा का कनेक्टर, ये DVD ड्राइव का हो गया। और ये यहाँ पे लगा हुआ रहता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा नहीं, जस्ट उनको दिखाने के लिए मैं इस तरह से, ये शायद मैंने उल्टा लगा दिया, ये इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से लगा हुआ रहेगा। फिलहाल मैं इसको खोल दे रहा हूँ, क्लियर ना। तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा, हार्ड ड्राइव। तो समझ में आ रहा है, डीम स्लॉट या तो रैम स्लॉट, साटा कनेक्टर यूज टू कनेक्ट द हार्ड ड्राइव, मिनी साटा, एंड ODD ड्राइव इज यूज टू कनेक्ट द DVD ड्राइव, ठीक है। कभी कभी मिनी साटा में हार्ड ड्राइव भी लगाया जाता है, वो अलग बात है।
और ये हो गया बैटरी कनेक्टर, और इधर में क्या है, ये हो गया VGA कनेक्टर, VGA विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर, VGA कनेक्टर। इसका काम क्या है, तुम्हारा जो अगर तुम लैपटॉप को अगर एक्सटर्नल किसी VGA मॉनिटर के साथ लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। ये हो गया HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट, ये हो गया HDMI, और इसका भी काम वही है। अगर तुम कोई एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ, अगर तुम्हारा HDMI मॉनिटर के साथ अगर लैपटॉप को लगाना चाहते हो तो इसकी मदद से तुम लगा सकते हो। बाकी तो ये तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं, ये सब क्या है, ये सब USB पोर्ट से, ठीक है। और ये क्या है, ये लैन पोर्ट है। तो ये सब होता ही आजकल के लैपटॉप बोर्ड में। समझ में आ रहा है क्या क्या मेन सेक्शन से। और जैसे मैं तुम लोग को लास्ट टाइम समझा था, ये जो कॉइल हो गया, दिस कॉइल इज़ फॉर व्हाट, चिपसेट के लिए हो गया। यहाँ पे ये कॉइल हो गया रैम सप्लाई के लिए। इसमें से दो कॉइल क्या होगा, कोई दो कॉइल क्या होगा, CPU सप्लाई के लिए। ये ऊपर है CPU का, ऊपर में क्या है, हीट सिंक है। हीट सिंक का ठीक नीचे ही CPU लगा हुआ है। ये CPU का जुड़ा हुआ फैन है, ठीक है, ये CPU फैन हो गया, क्लियर ना। और ये जो है बाकी जो रह गया तुम्हारा कॉइल, जैसे ये दो कॉइल हो गया, दिस टू कॉइल्स आर फॉर 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट रेगुलेटर के लिए हो गया। समझ में आ रहा है। ये हो गया लैपटॉप का बैटरी, ठीक है, ये बैटरी डेट टाइम को चलाने के लिए यूज़ होता है। और ये हो गया SD कार्ड के लिए, ये माइक्रो SD नहीं, जो नॉर्मल वाला SD होता है, ठीक है, नॉर्मल वाला SD थोड़ा बड़ा साइज का, उस SD कार्ड के लिए ये SD पोर्ट हो गया। और यहाँ पे ये जो कनेक्टर हो गया, दिस कनेक्टर इज़ फॉर कीबोर्ड कनेक्शन के लिए। ये जो हो गया, ये थोड़ा लंबा, तुमको दिखे पता चलेगा, जो सबसे लंबा वाला तुम्हारा होता है कनेक्टर, वो किसके लिए होता है, कीबोर्ड के लिए। कीबोर्ड का बगल में जो मिलता है वो होता है टचपैड के लिए। कीबोर्ड का बगल में जो कनेक्टर हो गया वो किसके लिए होता है, टचपैड के लिए। कीबोर्ड कनेक्टर, टचपैड कनेक्टर, ठीक है। बाकी तो कनेक्टर और भी बहुत सारा है, वो बाद में जाएंगे हम लोग। पहले जो मैं कॉमन जो कनेक्टर से उसके बारे में बोल रहा हूँ, कीबोर्ड कनेक्टर और टचपैड कनेक्टर। जैसे मैंने तुम लोग को थोड़ा देर पहले कीबोर्ड दिखाया था यहाँ पे, तो ये हो गया कीबोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। ये देखो, ये किसका कनेक्शन यहाँ पे आएगा, क्लियर ना। और जो टचपैड है, टचपैड हम लोग को यहाँ पे मिलता है, ये देखो फ्रंट कवर का नीचे होता है ये टचपैड। ये क्या है, टचपैड है, इसका कनेक्शन ये नीचे ये केबल है, और इसका कनेक्शन कहाँ पे जाएगा, ये टचपैड जो कनेक्टर वगैरह है यहाँ पे जाएगा, ठीक है। समझ में, अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, जैसे उनको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगा ये कनेक्शन जो है, ये केबल कहाँ पे आएगा, इसका कनेक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये टचपैड कनेक्शन है, तब टचपैड काम करेगा, नहीं तो टचपैड काम नहीं करेगा जब तक लगाओगे नहीं यहाँ पे। हो गया, समझ में आ रहा है बात। और थोड़ा दो तीन पॉइंट में क्लियर करके ख़त्म कर रहा हूँ इसको। एंड इसका ठीक नीचे तुमको क्या मिलेगा, CPU। मैं एक बार इसको फटक से खोल के इसको तुमको CPU दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा बड़ा वाला वो ले लेना, यहाँ पे थोड़ा बड़ा वाला नहीं है, हाँ ये होगा। तो इसका ये ऊपर में CPU का ऊपर में हीट सिंक है, ये उसका स्क्रू लगा हुआ है। इसको मैं फटक से खोल के तुम लोग को इसका नीचे का जो CPU है, ये CPU दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो CPU के साथ साथ इसको चिपसेट के लिए भी हीट सिंक लगा दिया गया है। ये CPU का हीट सिंक हो गया, उसके साथ साथ ये CPU का फ़ैन है, और ये हो गया फ़ैन कनेक्टर, ठीक है। इसको मैं उठा दिया, ये आ गया सेपरेटली। ये हो गया CPU और ये हो गया चिपसेट, ठीक है, इसका चिपसेट हो गया। ये क्या है, CPU है। और CPU जो है ये कौन सा सॉकेट है, मैं तुम लोग को बाद में सॉकेट के बारे में बोलूँगा। इसको बोलते हैं PGA सॉकेट। क्या सॉकेट, PGA सॉकेट। दो तरह का होता है CPU सॉकेट, एक तो होता है PGA, दूसरा हो गया LGA। PGA सॉकेट अभी लैपटॉप में मोस्टली PGA सॉकेट होता है। और यहाँ पे ये जो CPU है, इसको अगर खोलना है तो ये बगल में देखो एक स्क्रू है, इसको धीरे से घुमा दो और ये CPU इस तरह से खोल के आ जाएगा, ठीक है। इसका CPU का अगर उठाना है तो फिलहाल मैं स्टिकर का यहाँ से उठाता हूँ यहाँ पे। और ये जो है अभी ये CPU अभी तक पूरा खुला नहीं मैंने इसको शायद, ठीक है। अभी ये देखो ये CPU निकल के आ गया, ठीक है। ये पिन प्रोसेसर है, और ये सॉकेट इसको क्या बोलते हैं, PGA सॉकेट, ठीक है। और इसको अगर लगाना है धीरे से हल्का सा यहाँ पे उसके ऊपर प्लेस कर दो। ये देखो, इसको दबाओ मत, क्योंकि पिन बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही पतला पिन होता है। दबाओगे तो पिन बैंड होने का चांस रहता है, तो उससे CPU ख़राब हो जाएगा। हल्का सा रखो, अंदर से अपने आप से चला जाएगा। और ये जो स्क्रू है इसको घुमा दो तो ये लग गया, यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा क्या लगा देना, पेस्ट लगा देना, कूलिंग पेस्ट। और लगाने के बाद ये जो CPU फैन है उसके ऊपर आ जाएगा, जैसे पहले लगा हुआ था। अभी उसके ऊपर ये हीट सिंक हो गया। CPU का जो गर्म है वो हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा और इधर में छोड़ेगा, और फैन उसको बाहर निकाल देगा। समझ में आ रहा है। और हीट सिंक ये जो चिपसेट का हीट है उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और दोनों को एक साथ एब्जॉर्ब करने के बाद इस कॉपर वायर की मदद से इसको कॉपर ट्यूब को इधर छोड़ा जा रहा है, और ये CPU फैन उसको बाहर छोड़ देगा लैपटॉप का। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है, क्लियर। और बाकी जो है वो हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।